Good afternoon, everyone. This is Mr. Saddam Khan from Oxford Spoken English Institute, Lausanne. Today I am going to teach you a very important topic, some important phrases. Okay, हिंदी में phrases को क्या बोलते हैं हम? वाक्यांश. क्या बोलते हैं? वाक्यांश. ओके, आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं और इनको हम इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में हम जानेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। ये जो वाक्यांश आपको दिखाई दे रहे हैं यानी कि ये फ्रेजेस जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। ओके, देखते हैं हमारा फर्स्ट फ्रेज कौन सा है। फर्स्ट हमारा जो फ्रेज है वो कौन सा, क्या लिखा हुआ है? अगेन एंड अगेन। हम बोलते हैं ना कि एक गलती को दोबारा मत करो या बार बार मत करो। ओके, अगेन एंड अगेन को क्या बोलेंगे हिंदी में हम? बार बार। ओके, और इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे इसको? एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको देखें तो वी शुडंट कमिट, क्या लिखा मैंने? वी शुडंट कमिट मिस्टेक्स। वी शुडंट कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। हमें बार बार गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमें बार बार गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी शुडंट कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, है ना। किसी भी वर्क को बार बार करते हैं ना तो हम क्या बोलेंगे? कौन से फ्रेज का यूज करेंगे? अगेन एंड अगेन का। किसका यूज करेंगे? अगेन एंड अगेन। ओके, बार बार वहां मत जाओ, क्या लिखेंगे? बार बार वहां मत जाओ तो क्या लिखेंगे? डोंट गो देयर अगेन एंड अगेन, है ना। तो अगेन एंड अगेन जो फ्रेज है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आप इसको तैयार करें। वी शुडंट कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, हमें बार बार गलतियां नहीं करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट जो फ्रेज है वो कौन सा है? नाउ एंड अगेन। पहला कौन सा था? फर्स्ट कौन सा था? अगेन एंड अगेन। और सेकंड जो हमारा फ्रेज है वो है नाउ एंड अगेन, है ना। नाउ एंड अगेन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? कभी कभी या फिर कभी कभार। क्या बोलेंगे? कभी कभार, राइट। तो एग्जांपल देखिए, नाउ एंड अगेन क्या लिखा मैंने? नाउ एंड अगेन ए जीनियस इज बॉर्न। क्या लिखा मैंने? नाउ एंड अगेन ए जीनियस इज बॉर्न, है ना। तो महान प्रतिभा कभी कभार उत्पन्न होती है या फिर महान प्रतिभा कभी कभार ही जन्म लेती है, आप ये कह सकते हैं, राइट। तो नाउ एंड अगेन ए जीनियस इज बॉर्न। ओके, महान प्रतिभा कभी कभार ही उत्पन्न होती है, फिर महान प्रतिभा कभी कभार ही जन्म लेती है। ओके, अगली हम बात करते हैं ऑल इन ऑल। क्या लिखा मैंने? ऑल इन ऑल। ओके, ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा या फिर अर्थात सभी कुछ, है ना। सर्वे सर्वा, है ना। जैसे इन हिज सिस्टर्स, क्या लिखा मैंने? इन हिज सिस्टर्स मैरिज मोहन वॉज ऑल इन ऑल। क्या लिखा मैंने? इन हिज सिस्टर्स मैरिज मोहन वॉज ऑल इन ऑल। ओके, अपनी बहन की शादी में मोहन जो था ना वो सर्वे सर्वा था, है ना। पूरा जो चार्ज था वो मोहन के हाथ में था, राइट। तो हम जब कोई भी वर्क का चार्ज या फिर हैंडओवर होता है किसी एक बंदे के हाथ में तो वो उसके लिए हम क्या यूज लेंगे? ऑल इन ऑल, राइट। जैसे आई वॉज ऑल इन माई सिस्टर्स मैरिज। ओके, तो अब मैंने क्या लिखा? इन हिज सिस्टर्स मैरिज मोहन वॉज ऑल इन ऑल। अपनी बहन की शादी पर मोहन जो था वो सर्वे सर्वा था, है ना। ये सब कुछ था। आगे का जो सेंटेंस हमारा है बैग एंड बैगेज। क्या लिखा मैंने? बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ। इसका हिंदी मीन्स क्या होता है? बोरिया बिस्तर के साथ। बैग एंड बैगेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? बोरिया बिस्तर के साथ, राइट। तो इसका एग्जाम्पल देखिए आप, द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज। क्या लिखा मैंने? द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज। ब्रिटेन वासी 1947 में बोरिया बिस्तर के साथ भारत छोड़ गए। क्या लिखा मैंने? ब्रिटेन वासी 1947 में बोरिया बिस्तर के साथ भारत छोड़ गए। ओके, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं हम आगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमारे आगे के जो फ्रेजेज हैं वो कौन सा है? नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज है वो कौन सा है? बिटविक्स्ट। क्या लिखा मैंने? बिटविक्स्ट। बिटविक्स्ट एंड बिटवीन। क्या लिखा मैंने? बिटविक्स्ट एंड बिटवीन, आपस में आधा आधा। क्या बोलेंगे? बिटविक्स्ट एंड बिटवीन, आपस में आधा आधा, है ना। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? एग्जाम्पल के थ्रू, वॉट एवर दे अर्न दे विल शेयर। जो कुछ भी वे कमाएंगे ना, दे विल शेयर बिटविक्स्ट एंड बिटवीन, जो कुछ भी वे कमाएंगे वे आपस में आधा आधा बांटेंगे। क्या लिखा है मैंने? जो कुछ भी वे कमाएंगे वे आपस में आधा आधा बांटेंगे। अगर फ्रेज का यूज करना है तो आप क्या बोलेंगे? बिटविक्स्ट एंड बिटवीन, आपस में आधा आधा। वॉट एवर दे अर्न दे विल शेयर बिटविक्स्ट एंड बिटवीन, है ना। समझाई बात? आगे चले, आगे है हमारा ब्रेड एंड बटर। क्या लिख रखा है मैंने? ब्रेड एंड बटर, है ना। ब्रेड एंड बटर ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम? जीविका अर्थात रोजी रोटी। क्या लिख रखा है मैंने? ब्रेड एंड बटर को हम हिंदी में क्या लिखेंगे? जीविका अर्थात रोजी रोटी, है ना। इसका एग्जांपल देखो, वन शुड बी सेटिस्फाइड इफ वन गेट्स ब्रेड एंड बटर दीज डेज। मतलब इन दिनों यदि कोई रोजी रोटी कमा लेता है तो उसे संतुष्ट रहना चाहिए। क्या लिखेंगे? इन दिनों यदि कोई रोजी रोटी कमा लेता है तो उसे संतुष्ट रहना चाहिए। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम? इंग्लिश में लिखेंगे वन शुड बी सेटिस्फाइड इफ वन गेट्स ब्रेड एंड बटर दीज डेज। ओके, आगे अपना
पिक एंड चूज, मतलब ध्यान से चुनना। क्या लिखा मैंने? पिक एंड चूज, ध्यान से चुनना। ओके, तो एग्जाम्पल है इसका, वी मस्ट पिक एंड चूज। क्या लिखा हमने? वी मस्ट पिक एंड चूज, हमें ध्यान से चुनना चाहिए आवर करियर, हमारे करियर को, बिफोर इट्स टू लेट, मतलब हमें अपना भविष्य समय रहते सावधानी से चुन लेना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आप लोगों के सामने मैंने रखे हैं, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आपको प्रिपेयर करना है इनको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल दैट बाय बाय डियर।